इंडियन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पांडे। आज हम बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन एक अर्थ होता है निर्माण या निर्माण कार्य। किसी चीज को बनाने की प्रक्रिया कंस्ट्रक्शन कहलाती है। इसमें डिजाइन, योजना, निर्माण और प्रबंधन शामिल है। यह किसी स्ट्रक्चर को बनाने की प्रक्रिया होती है, जैसे घर बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, किसी बुनियादी ढांचे को बनाने की प्रक्रिया होती है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन 3 पहलू पर डिपेंड करता है। फर्स्ट प्रक्रिया, दूसरा शामिल लोग और तीसरा प्रबंधन। प्रक्रिया में मतलब ये कोई कार्य नहीं है, ये कई कार्यों को एक साथ संगठित रूप में करने की प्रोसेस है, ये प्रक्रिया में आता है। दूसरा आप देखेंगे शामिल लोग, और इसमें शामिल लोग कौन कौन से होते हैं, जैसे इंजीनियर, वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, एक निर्देशन का कार्य करते हैं। और दूसरा जैसे ठेकेदार हो गए, ठेकेदार का रोल क्या होता है कि किसी काम को कैसे कराना है, वो रोल रहता है ठेकेदारों का। और तीसरा होता है श्रमिकों का काम, जो एक्चुअल में वर्क करते हैं। तो इसका अगर आप देखेंगे तो इंजीनियर्स, ठेकेदार और श्रमिक और प्रबंधन। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें जाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है कि उसका एक प्रॉपर बजट फिक्स करते हैं, उपलब्धता क्या है वहाँ पर, जो सामग्रियों की, ये सब स्ट्रेटजी बनाने में उनका रोल होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में होता है क्या है दोस्तों, सबसे पहले होती है सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट में हम फर्स्ट चीज़ों को ये ध्यान देते हैं दोस्तों कि ज़मीन जहाँ पर अपन कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए, पानी की उपलब्धता वहाँ पर होनी चाहिए और रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर सेकंड में अपन आते हैं तो देखते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग क्या है उसकी, तो बहुत सारे लोग वास्तु के हिसाब से देखते हैं, या जो भी हो प्रैक्टिकल वे पे अगर वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, बजट का ध्यान दिया जाता है। थर्ड में आता है दोस्तों फाउंडेशन वर्क। फाउंडेशन वर्क क्या होता है, जैसे ज़मीन की खुदाई किए, फुटिंग और पिलर वर्क किए, फिर आरसीसी वर्क करते हैं, ये फाउंडेशन वर्क कहलाता है। मगर इसका मतलब ये है जैसे कंस्ट्रक्शन कहीं का कर रहे हैं तो जितना नींव उसका मजबूत होगा उसी हिसाब से उसकी बिल्डिंग की लाइफ क्लियर होती है। दोस्तों फोर्थ होता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में अपन बनाते हैं दोस्तों कॉलम और बीम कैसे बनाना है, ब्रिक वॉल कैसे बनाना है, और सीलिंग एंड स्लैब कैसे बनाना है। मतलब ये फोर्थ स्टेप जो होता है वो क्वालिटी और लेवलिंग इसमें महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग में इसमें ये आता है दोस्तों कि जो दीवारों के अंदर छुपा हुआ वो कार्य क्या होता है, जैसे कहीं अंडरग्राउंड वायरिंग करना दीवारों पे, फिर पानी की पाइपलाइन का काम करना, स्विच बोर्ड इंस्टॉल करना, या ड्रेनेज सिस्टम बनाना। ये फिफ्थ स्टेप में फिनिशिंग वर्क आता है दोस्तों। फिनिशिंग वर्क में एक्चुअल में होता क्या है, जैसे पेंट प्लास्टर का वर्क हुआ, टाइल्स ग्रेनाइट का हुआ, और दरवाजे खिड़कियों का हुआ। इसमें घर को कैसे अपन सजा सकते हैं, ये सब कार्य किया जाता है। 7th में आता है दोस्तों फाइनल टच एंड हैंड ओवर। फाइनल टच एंड हैंड ओवर में क्या होता है दोस्तों, जो भी अपन कंस्ट्रक्शन में पूरी चीजें प्रक्रिया करते हैं उसमें लास्ट में डीप क्लीनिंग अपन को करनी पड़ती है, जिससे पूरा घर एकदम पूरी तरह से साफ हो जाए। एक बार माइक्रो इंस्पेक्शन करते हैं, पूरी तरह से जांच कर लेते हैं कि कहीं पर कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं है, अगर है तो उसको फिर कैसे सुधारा जाए। और लास्ट में अपन सब चीज़ें पूरे ओके होती हैं तो उसकी बिल्डिंग को हैंड ओवर कर दिया जाता है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं होता, बल्कि देश की प्रगति, रोजगार और आधुनिक सुविधाओं का आधार होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।